मिल गया। वाह कितना अच्छा। पहले यहाँ मैंने शहद छिपा कर रखा था, आज काम आ गया। कितनी देर से ढूंढ रहा था मैं इसे, याद नहीं आ रहा बाकी शहद मैंने कहां छिपा रखा है। कहीं तो मिलेगा ही। अगर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। खाने की कमी हो गई है। कितना अरसा हो गया बरसात हुए। अरे बस यही, ये तो बिल्कुल खाली है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे ये पेड़ किसने काट दिया? ये हिरण भी पेड़ खाने लग गए। इस तरह तो पूरा जंगल नष्ट कर देंगे। अभी भगाता हूं इन्हें। भागो! गर्मी है, ऊपर से भूख के मारे जान निकले जा रही है। का हाँ, बहुत गर्मी है। पता नहीं बरसात कब होगी। देर सवेर होगी जरूर। बरसात नहीं हुई तो मुझे लगता है हम सब भूख से नहीं प्यास से ही मर जाएंगे। हाँ, इसका कोई निश्चित समय नहीं, पर घबराओ नहीं मोगली। जब महुआ के पेड़ों पर बहार आएगी तो बरसात जरूर होगी। ये महुआ के पेड़ क्या हैं? उन पेड़ों पर फूल खिलते हैं। भालू से पूछना इसके बारे में। पूछ लूंगा। वो तुम बाद में पूछते रहना, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मोगली, मैं पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूँ, वहां जानवरों के पैरों के निशान बने हुए हैं। बड़े अजीब लगते हैं। तुम्हारा मतलब वो सब निशान? ऐसा लगता है पानी सूखने से पहले सभी वहां पानी पीने आए होंगे। वो देखो, वो पंजे के बड़े निशान भालू के हैं, और वो तुम्हारे, वो दूर वाले बगीरा के होंगे। क्या तुम बता सकते हो मोगली, बाकी निशान किसके होंगे? क्यों नहीं? ये अकड़ू पकड़ू के पैर के निशान हैं। ये पप्पू के हैं। ये लीला के हैं। ये खरगोश, ये हिरन के। अरे शेर खान के पैर के निशान। वो यहाँ क्या करने आया होगा? इसका मतलब वो जरूर मुझे ढूंढने आया होगा। उनकी तरफ ध्यान मत दो मोगली, तुम बाकी निशान देखो। तुम चाहते क्या हो? ध्यान से देखो मोगली, क्या तुम्हें बंदरों और पक्षियों के निशान दिखाई देते हैं? नहीं, इन बड़े पंजों के सिवाय मुझे और कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनो मोगली, चील के अलावा सभी पक्षी और बंदर जंगल छोड़कर जा चुके हैं। हो सकता है मैंने भी किसी को नहीं देखा। हाँ मोगली, मुझे लगता है उन्हें सूखा पड़ने के आसार नजर आने लगे होंगे, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गए।
इसका मतलब अब कभी यहाँ बरसात नहीं होगी? किसे मालूम। देखो, चील सूखे में भी कितना मोटा होता जा रहा है। इसके लिए खाने की कोई कमी नहीं है। क्यों चील? का मोगली, ध्यान से सुनो, हमारे जंगल पर मुसीबत आने वाली है। क्या? बहुत बुरा हुआ। मनुष्यों की फसलें जलकर बर्बाद हो चुकी हैं। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए हमारा शिकार करने के लिए वो जंगल की तरफ आएंगे। मैंने सोचा था गीदड़ ताकतवर और समझदार शिकारी होते हैं, लेकिन तुम तो मेमने की तरह मीमी आ रहे हो। ठहरो, मैंने अभी ताजा ताजा भैंसा मारा है। अगर तुम चाहो तो इसका मजा ले सकते हो। भैंसा? बिल्कुल ठीक। तुम्हें सिर्फ उस मूर्ख सरपंच का साथ छोड़कर मेरे साथ आना होगा। ये मेरा वादा है, खाने के लिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा, भैंसा, हिरन, सब कुछ। मगर ये सब तो गांव में मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गांव पर हमला करने की सोच रहे हो शेर खान? शेर खान, तुम अच्छी तरह जानते हो ये जंगल के कानून के खिलाफ है। जंगल का कानून? कानून नहीं तोड़ोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। हम तीनों साथ मिलकर गांव पर हमला करेंगे और आदमी के बच्चे का मांस बटोरेंगे। नहीं शेर खान, हम इस काम में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चलो। मूर्ख, ना समझ, जल्दी ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं अकेला गांव पर हमला करूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर बरसात नहीं हुई तो मनुष्य हमारा शिकार करेंगे? हो सकता है। अगर बरसात नहीं होगी तो वो अपने लिए खाना पैदा नहीं कर सकेंगे। बगीरा कहता है मनुष्य कुछ भी खा लेते हैं, सांप भी नहीं छोड़ते। अगर वो यहां आ गए तो बहुत बुरा होगा। वो सभी जानवरों को मार देंगे, पेड़ों को नष्ट कर देंगे, यहां तक कि पूरे जंगल को रेगिस्तान बना देंगे। बस करो का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इसे डरा रहे हो। तुम्हें तो मोगली का हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर मनुष्य यहाँ आ भी गए तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या हम बरसात नहीं करा सकते? बरसात करना हमारे बस की बात नहीं। हम तो जीने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। कुछ नियम है जो तुम्हें सीखने होंगे मोगली। ध्यान से सुनो, मैं सब समझाता हूं तुम्हें। ध्यान से सुनना मोगली, बहुत काम की बात है। सबसे पहला नियम तो यह है मोगली, मुसीबत के समय सोच समझ कर शिकार करो। बेवजह अपनी शक्ति नष्ट मत करो। शक्ति ही जीवन है, समझे? और दूसरा नियम यह है मोगली, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि गुस्से में अपने आप को नुकसान होता है। ध्यान रखो, जब पेट खाली होता है तो दिमाग काम नहीं करता। यकीन मानो, यही सच है मोगली। समझ गया। आजकल हमें छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मोगली, मोगली, कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहां थे तुम? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा शहद लाया हूं, देखो। भालू, ये शहद है या पत्थर? ओ हाँ, मैंने 3-4 साल पहले पेड़ के एक तने में छिपा दिया था, शायद उससे भी पहले। सोचा नहीं था इसकी जरूरत पड़ेगी कभी। हाँ,
आखिरकार लो हाथी आ ही गया। हाँ, इसका मतलब हाथी ने पानी में कटौती करने का फैसला कर ही लिया। तो क्या जंगल की हालत इतनी खराब हो चुकी है? 50 साल पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मुझे भी बताओ, ये पानी में कटौती है क्या? पानी में कटौती? ये समझाने का वक्त नहीं। मोगली, अगर तुम जानना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। ये तो कमाल हो गया। आज की रात तो खूब मजे करेंगे। हम तो यूं ही घबरा गए थे। यहाँ तो शिकार ही शिकार है। चलो। रुको मोगली, छेड़ो मत उन्हें। नहीं चलेगा। क्यों नहीं? सामने शिकार खड़े हैं और तुम कहते हो कि नहीं। पानी में कटौती पता नहीं क्या है। पप्पू कैसे हो? वाह हाथी, वाह ये हाथी कमाल के लगते हैं। जंगल में रहने वाले सभी साथियों, मैं हाथी हूं, नीली नदी का रखवाला। अब इसका पानी कम हो गया है और नीली चट्टान दिखाई देने लगी है। ये नीली चट्टान तब दिखाई देती है जब जंगल में सूखा पड़ने लगता है और उस समय पानी में कटौती करना बहुत जरूरी होता है। आज से 50 साल पहले मेरे पिताजी ने भी पानी में कटौती की थी और आज मैं इसकी घोषणा करता हूं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, जंगल में खाने की कमी है। हमें सिर्फ पानी के सहारे जिंदा रहना होगा। याद रखो, जब तक बरसात नहीं होती, इस जगह शिकार करना कानून के खिलाफ है। समझ में नहीं आता हम यहाँ शिकार क्यों नहीं कर सकते। खामोश रहो बच्चे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ कोई शिकार नहीं करेगा, ये मेरा हुक्म है। समझ गया। मानता हूँ। मैं भी। सुनो सुनो, पानी में कटौती होगी। सुनो सुनो, पानी में कटौती होगी। हाथी ने पानी में कटौती करने की घोषणा की है। अब कोई शिकार नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, पानी में कटौती होगी। हाथी ने सबको शिकार करने के लिए मना किया है। वो समझता क्या है अपने आप को? मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं अपना शिकार कर सकता हूं। सुनो सुनो, पानी में कटौती होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल में यही एक जगह है जहां थोड़ा बहुत पानी बचा है, ठीक है? तो ये सोचो, अब हमें क्या करना चाहिए? हम सबको पानी पीना है और सिर्फ यही पीना है। ठीक कहते हो बगीरा, यहाँ पर तो सभी जानवर आएंगे, छोटे बड़े। अगर सब एक दूसरे का शिकार करने लगे तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा ना बगीरा। वैसे ये अच्छा मौका है शिकार करने का बगीरा। ठीक कहते हो मोगली, हम यहाँ उन सबको पकड़ सकते हैं, लेकिन तब हम खाने के लिए क्या करेंगे जब जंगल में कुछ नहीं बचेगा? हर तरफ सन्नाटा होगा, पेड़ पौधे तक सूख जाएंगे। अच्छा, तो अब समझ में आया बगीरा, इसीलिए पानी में कटौती की गई है। शेर खान, जंगल का कानून अच्छा है, पर है आदमी की औलाद, तुम कौन होते हो इसे अच्छा या बुरा कहने वाले? मोगली जंगल के कानून का पालन करता है, औरों से बेहतर, और शेर खान मोगली का शिकार करे ये कानून के खिलाफ है। तुम्हें मालूम है दुनिया का पहला कानून क्या है? जब भूख लगे तो खाओ। 1 घंटा पहले मैं भूखा था, मैंने भर पेट खा लिया, बस दुनिया से एक आदमी कम हुआ। अब मुझे प्यास लगी है। शेर खान, ये जंगल के कानून के खिलाफ है, खबरदार शेर खान। क्या मुझे धमका रहे हो आदमी के बच्चे? अपनी औकात मत भूलो, चटनी बना दूंगा। रुको शेर खान। मोगली,